हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन $1 लाख पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन बार बार उसको हिट कर रहा है, लेकिन उसको पार नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपने अक्सर वो कहावत सुनी होगी, पत्थर पे अगर बार बार हथौड़ा लगता है तो पत्थर भी टूटता है। ये तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले हफ्तों के अंदर टूटता दिख सकता है। और उसके लिए जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा ही। लेकिन जो माहौल बन रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके, और खासकर जो ऑल्ट कॉइन्स को लेके बिटकॉइन की जो डोमिनेंस गिरती दिख रही है, वो कहीं ना कहीं हमें एक राहत दे रही है। और यहाँ पे हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। बिटकॉइन $1 लाख, 1,04,000 से $90,000 आया, और फिर रातों रात ही दोबारा $1 लाख को पार कर गया। तो ये जो बुल रन के अंदर चीज़ें होती हैं, लोगों का नुकसान कराया जाता है, लिक्विडेशन कराई जाती है। और यहाँ पे आप समझते हो ना कि ये जो मैन्युपुलेटर्स हैं या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये दूध के धुले हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं चाहते कि भैया आप यहाँ कमाएं, ये चाहते हैं कि भैया हम यहाँ पे पैसे कमाएं और आप औने पौने दामों में इनको अपनी क्रिप्टो करेंसी बेच दें। और जब अगर मैं बात करता हूँ, अगर $50,000 पे, $60,000 पे जो ये खेल चल रहा था, और जब हम इसको समझाने की आपको कोशिश करते थे, शायद ज़्यादातर लोगों को तब हंसी आती थी। लेकिन आज पता चल रहा होगा कि कितनी डेस्परेशन है इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जिस रेट पे मिले इस रेट पे हम बाय करें। कल अगर हम बात करते हैं तो बिटकॉइन ETF वालों ने कल भी धुआं उतारा, उसका डाटा मैं आगे शेयर करूंगा। और बहुत बड़ी बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं या जो हम समझ पा रहे हैं अगला हफ्ता और कितना बड़ा हो सकता है, उसके पीछे की न्यूज़ क्या है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करूंगा। और साथ के साथ में कुछ कॉइन्स भी हम शेयर करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास में इशू क्या है। 2 महीने पहले तो कोई भी कॉइन बोलते बड़े, कहीं ना कहीं आज वो अच्छे रिटर्न के अंदर है। लेकिन अब हमें देखना है कि भैया कौन सा 200% बढ़ा हुआ है, कौन सा 50% बढ़ा है, या कोई बढ़ा ही नहीं है। उनके अंदर से क्या चॉइस निकल के आ रही है और हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा समझदारी से अगर चीज़ों को करेंगे तो यहाँ पे भी अभी 2 पैसे कमाए जा सकते हैं। तो 5 कॉइन वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यहाँ पे बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आपके साथ में शेयर करने के लिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके भाई का भी साथ दीजिए। जब आपके भाई ने हमेशा हर सिचुएशन में आपका साथ देने की कोशिश की है, तो हम तो हक से बोल ही सकते हैं ना। और $1 लाख तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए एक त्योहार से कम नहीं है। तो यहाँ पे बम पटाके अपनी उंगली दबाकर लाइक पर ऐसे फोड़िए, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चले कि भैया आप भी सेलिब्रेशन मोड के अंदर हो। और जिस हिसाब से हमने आपका साथ दिया है, आप भी हमारा साथ देने की कोशिश कर रहे हो। और शेयर ज़रूर करिए ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आने वाले टाइम के अंदर वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन जो खेल चल रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा, और उसका एक बेसिक चीज़ है। हमने आपके साथ में एक चीट शीट शेयर की थी, और अगर पीछे 1 साल का रिकॉर्ड भी अगर निकाल के देखोगे, वो निकल के आता है USDT जब भी मिंट हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म में ये मैनिपुलेटर्स क्या करते हैं कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद एकदम से पंप कर देते हैं। और ये पिछले 1.5 महीने 2 महीने के अंदर तो अच्छा खासा हमने ऑब्जर्व किया। नवंबर के अंदर जैसे ही मिंट होता है तो थोड़ी सी मार्केट शेक करती है, और उसके बाद पता ही नहीं रातों रात क्या हो जाता है। और आज देखो हम किस सिचुएशन में हैं। और ये झटके लग लग के जब शॉर्ट टर्म में ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि भैया जो वीक हैंड है, या जो भैया अब इससे नीचे ना जाए, क्योंकि हमें भी एक डर तो है $1 लाख से आगे क्या होगा। तो ये इसी का फ़ायदा उठाते हैं। और लोगों को लगा 70 जब अपना ऑल टाइम हाई को छुआ, इससे ऊपर क्या चला जाएगा, थोड़ा सा झटका दिया तो कई लोग झटक गए। और ऐसे ही अभी 1 लाख पे झटका दिया तो कई लोग झटक जाएंगे। तो यहाँ पर कल भी 2 बिलियन USDT मिंट हुए। 2 बिलियन USDT मतलब सोच लो 16-17 हज़ार करोड़ रुपए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले हफ्ते की ये तैयारी हो रही है और आपको और बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस महीने की बात करते हैं, 2 बिलियन, एक बिलियन डॉलर ऑलरेडी मिंट हुआ था। और कल रात को अगर 2 बिलियन को जोड़ लेते हैं तो 4 बिलियन, यानी कि 35-36 हज़ार करोड़ रुपए नया पैसा। 35-36 हज़ार करोड़ तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं। पिछले महीने $16 बिलियन,
1 लाख करोड़ से भी ऊपर की यार बिटकॉइन खरीद डाले बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने। अकेले ब्लैक रॉक ने 25-26 हजार बिटकॉइन खरीद डाले। अरे भैया ये चल क्या रहा है, समझ से परे लगता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, शायद ये किसी और चीज की तैयारी हो रही है। यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म का नहीं देख रहे हैं, और हमें देखना है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, दोनों में। और शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करना है, और लाइंस पे कैसे ट्रेड करना है वो तो मैं आगे बताऊंगा ही आपको, क्या क्या सपोर्ट और क्या क्या रेजिस्टेंस है। लेकिन थोड़ा सा खेल और डिटेल में समझने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। यहां पर $1 लाख एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है ही, और टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है, फिबोनाची की वहां निकल के आती है। अगर इसको पार करेगा तो एक कप एंड हैंडल का चार्ट पैटर्न हमने आपके साथ में, जब बिटकॉइन का प्राइस $60,000 पे था, या अपना ऑल टाइम हाई लगा के $50,000 डिप किया था, तब शेयर किया था, और उसके हिसाब से 1,10,000 का टारगेट आता था। यहाँ पे हमने जो है, अगर देखते हो कर्व पैटर्न की बात करते हैं, पैराबोलिक कर्व पैटर्न की, उसके हिसाब से $1 लाख का रेजिस्टेंस था। तो वो जो रेजिस्टेंस हैं ये वो टेक्निकली भी आते हैं, और 1 लाख तो साइकोलॉजिकल ही है ही। तो इसकी वजह से सारा का सारा खेल यहाँ अभी फिलहाल अटकता हुआ दिख रहा है। और जैसे मैंने बताया, हथौड़ा अगर पत्थर पे बार बार पड़ेगा तो वो रेजिस्टेंस टूटता दिखेगा, और जितनी ज़्यादा बार इसको हिट करेगा तो आपको ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक करता दिख सकता है। ऐसा ही हमारे साथ ऑल टाइम हाई $69-70,000 पे कितनी बार हुआ। ऐसे ही हमारे साथ 50,000 पे जब ये था, कितनी बार इसने हिट किया। 49,000 जब बिटकॉइन के ETF जिस दिन लॉन्च हुए थे, 1-2 दिन के अंदर वहाँ हिट किया, और उसके बाद सीधा $37-35,000 आ गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और अभी क्या हुआ था, 1,04,000 से फिर ये $90,000 आ गया, फिर $1 लाख को हिट किया, और अभी $99,000 के आसपास चल रहा है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि भैया ये मैनिपुलेशन होगी, झटके भी लगेंगे। लेकिन अब जब बुल मार्केट के अंदर हो तो हमने 2 समझदारी यहां दिखानी है। फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, हम तो सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर कर भी रहे हो तो हाई लीवरेज पे मत करना। बिटकॉइन के अंदर भी अगर कल या परसों जब $1,04,000 पे किसी ने एंट्री बनाई हो और वो $90,000 पे आ गया, तो आपसे जो कह लीजिए 10x वाला भी बंदा नहीं बचा होगा, उसका भी माल लिक्विडेट हुआ। और हिस्टोरिकली भी देखते हैं तो $1 बिलियन यानी कि 8-9 हज़ार करोड़ रुपए का मार्केट से वॉश आउट हो गया, यानी कि आप कह लीजिए लोगों का पैसा डूब गया। अब ये क्यों हुआ? ये फ्यूचर ट्रेडिंग थी। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग ना की होती तो क्या होता? स्पॉट के अंदर होता बिटकॉइन या कोई क्रिप्टो करेंसी, तो भैया तू 50,000 पे भी ले आता तो हमारे को क्या फर्क पड़ना था, क्योंकि ये तो हम अपने वॉलेट में लेके बैठे हुए हैं। उखाड़ दे जो उखाड़ना है, जिस मैनिपुलेटर्स ने उखाड़ना है या जिस वेल्स ने उखाड़ना है, इंस्टीट्यूशन ने, जब मेरे पास में मेरी कंट्रोल में है मेरा क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन। अब ये फ़र्क है, नए लोग ये नहीं समझ पाते हैं। ये थोड़ा सा समझोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए कहते हैं कि कम खाओ अच्छा खाओ। वो बड़े बुजुर्ग भी यही कहते थे ना कि भैया हमें जब दिखता है कि भैया 1,000 से हम 1 लाख रुपए का या 10,000 रुपए का ट्रेड कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है भाई 10x 100x का, तो फिर मैं 1 लाख पे क्यों ना कमाऊँ, क्योंकि 1 लाख पे 1% बढ़ेगा तो भैया हमारा तो 1,000 रुपये बन जाएगा, और उतना ही हमें लगा है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो ज़ीरो होता है, और कई लोग ने हमें कमेंट करके ये बताया उनके कई हज़ारों रुपए, लाखों रुपए कई लोगों के यहाँ पे डूब गए सिर्फ इसी गलती की वजह से। और ये प्लेटफॉर्म एजुकेशन के साथ में ये जो गलतियां हैं हमने की हैं, और जो लोगों से हम सुनते हैं वो आप ना करो, और वो सिखा रहे हैं तो भैया सीख लिया करो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया करो। ये जो कप एंड हैंडल का जो चार्ट है मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका टारगेट वो हमने हमारे सपने में थोड़ी ना आया, जो टेक्निकल्स है वो आपके सामने चार्ट के साथ में रख दिया। अब ये चीज़ें सीखोगे तभी तो काम आएंगी ना, ठीक है। किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, हम भी जो बोल रहे हैं हम पे भी विश्वास मत करो। सिर्फ आपने ये फोकस करना है कि यहाँ पे जहाँ से भी जो बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल पाए उसको एक साथ कंपाइल करो, और उसके बाद में यहाँ पे डिसाइड करो कि मेरे लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। अब यहाँ पे ज्ञान की बात तो थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। लेकिन बिटकॉइन के ETF ने कल भी धुआं उतारा, और ब्लैक रॉक अकेले ने यहाँ पर कल भी 250 मिलियन हमें लग रहा है यार क्या होगा, वजीरेक्स का हैक हुआ ना, उतने अमाउंट के कल उन्होंने सिर्फ बिटकॉइन खरीद लिए।
तो समझ सकते हो कितना बड़ा अमाउंट उन्होंने खरीदा। और लगातार पिछले 4-5 दिनों से जिस हिसाब से धुआं उतारा हुआ है, और 25-30 हज़ार बिटकॉइन तो पिछले आप कह लीजिए 5-7 दिनों के अंदर ही खरीदे हैं। और यहाँ पे जो डाटा निकल के आ रहा है, मैं तो शॉक्ड हो गया भाई इसको देख के कि बिटकॉइन ETF का धुआं इतना उतारा हुआ है कि यहाँ पर पता नहीं इनको ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता, कि भैया सटोशी नाकामोटो जिसके पास हम कहते थे सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है, उनको भी पार कर चुके हैं। यानी कि आज की डेट में अगर मैं बताता हूँ आपको किसके पास क्या बिटकॉइन है, तो जो लिस्ट निकल के आ रही है, बिटकॉइन के जो US के ETF हैं उनके पास में है 1 मिलियन से ज़्यादा, सतोशी के पास में है 1 लाख, उनके पास भी 1 मिलियन से ज़्यादा है। बाइनेंस जो कि एक्सचेंज है उसके पास है, उसके खुद के नहीं है, 6 लाख के आसपास है। माइक्रो स्ट्रेटेजी 4 लाख है। US गवर्नमेंट के पास में 2 लाख है। चाइना के पास में 2 लाख है, चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास में। तो ये चल रहा है। तो आप कह लीजिए पता नहीं ये बिटकॉइन ETF वालों को ऐसा क्या पता है या क्या कर रहे हैं कि ये इतने डेस्परेट हैं और इतना एग्रेसिवली खरीद रहे हैं। इसका एक रीज़न मैं बता सकता हूं, बल्कि इसके 2 रीज़न है जो मुझे समझ में आ रहे हैं और मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए। ये बोला जा रहा है 2025 के मिड में या 2025 के एंड में एक रिसेशन शुरू हो सकता है ग्लोबल। अगर ऐसा होगा या आप कह लीजिए अगर ऐसी चीज़ होगी तो शायद उसकी हेजिंग के लिए ये इतने एग्रेसिव बिटकॉइन में घुसे हुए हैं, क्योंकि जब भी रिसेशन आता है तो 2-3 चीज़ें यूजुअली बढ़ती हैं। एक होता है जिसके पास जब लोगों का जिसके पे कंट्रोल होता है, जैसे कि हम प्रॉपर्टी के अंदर देखते हैं, जैसे हम गोल्ड के अंदर इंक्रीज देखते हैं। अब इसको डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भैया इसके अंदर शायद वो उस एंगल से देख रहे हैं कि भैया ये एक डिजिटल गोल्ड है, ये एक एसेट क्लास है जिसको हम रिसेशन के अंदर हेज करके कम से कम न्यूट्रल तो रह सकते हैं, हम ज़्यादा नुकसान में नहीं रहेंगे। ये दूर की सोच होती है इंस्टीट्यूशंस की। यही सोच है जो कहीं ना कहीं हमें लेके आनी है अपने अंदर कि ये क्यों कर रहे हैं। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप हमको पता है कि 20 जनवरी को अपना शपथ लेते दिखेंगे और फिर प्रेसिडेंट ऑफिशियली बन जाएंगे, अपनी चेयर पे बैठ जाएंगे। अब ऐसा लगता है कि शायद क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लेकर कुछ पॉलिसीज वो लाते दिखें, और कुछ पॉलिसीज अगर वो होंगी, क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए तो प्रो हैं, $1 लाख पे किसी देश का, और वो भी USA के जैसे देश का वो बनने वाला प्रेसिडेंट विश कर रहा हो बिटकॉइनर्स को कि भैया $1 लाख हो गया है, तो भैया आप क्या उम्मीद कर सकते हो। तो ऐसा लग रहा है कि USA के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आपको और एग्रेसिवली बूम होते दिखेगी, और शायद ये चीज़ें आने वाले टाइम के अंदर, तो फिर अगर ऐसा होगा तो $1 लाख तो इसका जो है आप कह लीजिए कि ख़त्म तो नहीं होता। यहाँ तो लगता है अभी पिक्चर और बाकी लगती है। 1,10,000, 1 लाख साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है ही, और एक फेबोनाची की रेजिस्टेंस भी आता है, और यहाँ पे $1,10,000 भी एक रेजिस्टेंस है जो मैंने बताया कप एंड हैंडल का, जो आप टारगेट लेके चल सकते हो। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करते हैं $90,000-94,000, यहाँ पे एक बॉक्स ट्रेडिंग के अंदर हमने इसको देखा, वहाँ एक सपोर्ट मिलती है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 83 से $85,000 है। तो ये 2 सपोर्ट पे नज़र रखनी है और ये जो टारगेट है वो रखने हैं। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से खेल चल रहा है, जिस हिसाब से मिंटिंग हो रही है, और अगर ये $10-15 बिलियन इस महीने भी मिंट हो गए, तो पिछले महीने जब ये मिंट हुए थे तो 60 से हमने $1 लाख देखा, और अब अगर ऐसा ही रिपीट होता है तो शायद जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की प्रेडिक्शन है, या जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो 2024 में ये $1.25 लाख भी होता दिख सकता है। लेकिन हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1,20,000 से $1.5 लाख अगर ये होंगे तो आपको एग्जिट पे काम करना शुरू कर देना है बिटकॉइन के अंदर खासकर। और फिर हम देखते हैं बिटकॉइन जब स्टेबल होता है तो फिर हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एक रैली देखते हैं, और जैसा अभी हमें $1 लाख पे होता दिख रहा है। $1 लाख पे जैसे ही थोड़ा सा ये स्टेबल हुआ तो हमने ऑल्ट कॉइन्स को फटते देखा ना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे इथेरियम बढ़ ही नहीं रहा है, इथेरियम बढ़ ही नहीं रहा है, और हमने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पर फिबोनाची की रेशियो है 0.618, वहाँ एक इसको सपोर्ट मिल रही है और उसको ब्रेकआउट करा है, तो एक बुलिश सिग्नल है, और यहाँ पर ये $4,000 लगता दिखेगा। कल रात ये $4,000 हुआ ना, और एक और इम्पॉर्टेंट बुलिश सिग्नल निकल के आ रहा है, तो ऐसा लगता है ये ऑल टाइम हाई भी छूता दिख सकता है। उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, लेकिन उससे पहले इतनी मेहनत तो करा दी, आप भी थोड़ी मेहनत कर लिया करो। अपने छोटे भाई के वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने यार दोस्तों से। अगर आपको लगता है कि हम साथ दे रहे हैं और हमेशा साथ देने की कोशिश की है, तो शेयर करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं क्या। जितना मैंने अब मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली 15 मिनट से मैं बोल रहा हूं, आपको 1 सेकंड नहीं लगना वीडियो को लाइक करने में, शायद 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना वीडियो को शेयर करने में अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। तो इतना तो अपने भाई के लिए कर दिया करो यार, ठीक है।
इतनी तो मैं उम्मीद रखता ही हूँ। लेकिन अब बात करते हैं मुद्दे की, और वो है ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है दोस्तों? बिटकॉइन की डोमिनेंस को देख के शायद एक ऐसी यही चार्ट है जिसके अगर वो गिरता है तो सबको खुशी होती है, और मुझे भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप सब पैसा बना रहे होते हैं, और शायद ही कोई होगा जो ऑल्ट कॉइन्स का, बिटकॉइन हो ना हो ज़्यादातर लोगों के पास, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जो क्रिप्टो करेंसी है वो ज़्यादातर लोग लेके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस 55 के आसपास आ गई है 61 से, और हम एक और क्राइटेरिया जो हम आपको बार बार याद करा रहे हैं, इसको सीखिए। जब बिटकॉइन, आप कह लीजिए बिटकॉइन भी भागता है और ऑल्ट कॉइन्स भी भागते हैं, तो फिर एक रेड फ्लैग आता है कि भैया हाँ, अभी हमें सोचने का टाइम आ गया कि हम एग्जिट करना शुरू कर दें। जब बिटकॉइन की डोमिनेंस 45 से 40 के आसपास आ जाए तो आप उम्मीद कीजिएगा बिटकॉइन के साथ साथ जो पूरी मार्केट है वो एक अच्छी डोमिनेंस के अंदर होगी, एक अच्छे पीक पे होगी। तो हमने अब वहाँ पे इमोशन लेस होकर थोड़ा एग्जिट पे काम करना है। ये भी एक इंडिकेटर लेके चल सकते हो। और शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो कॉइन्स पे जो आपके टारगेट मिल रहे हैं, हो सकता है कोई कॉइन आज बढ़ जाए, जैसे XRP आधे डॉलर से $3 हो गया, तो प्रॉफिट बुक करना था ना, आधा कम से कम यहाँ पे प्रिंसिपल तो निकालना था ना, तो हो सकता है। लेकिन एक कॉमन स्टैंडर्डाइज अगर इंडिकेटर की बात करूँ, आप ये मत सोचिएगा कि भैया XRP अगर यहाँ से आपका $3 हो गया और भैया बिटकॉइन की डोमिनेंस तो अभी नहीं गिरी, यानी कि ये और बढ़ सकता है। XRP के अंदर पोटेंशियल लगता है, जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है इस बुल रन के अंदर ये $5 भी जाता दिखे। लेकिन अगर वही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कई कॉइन्स इस दौर के अंदर अच्छा रिटर्न देके जाएंगे, तो उसके अंदर से प्रिंसिपल निकालो या प्रॉफिट थोड़ा बुक करते रहो, उसका वेट मत करना। ये इंडिकेटर नहीं आया, अब पंकज भाई ने बोला था, ये तो हुआ नहीं है, मैं तो इसके अंदर ही रहूंगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं, समझनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। हो सकता है XRP कई लोग बोलते हैं और अच्छा कर जाए, बहुत सारे कॉइन्स जिन्होंने अच्छा किया और अच्छा कर जाए, लेकिन हमने प्रॉफिट बुकिंग पे बार बार मैं बोल रहा हूं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, उस पर भी फोकस करना है। कम से कम जो पैसा लगा है उसको साइड करके शांति से बैठने की कोशिश करनी है। अब ये थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा, नहीं तो ये इंडिकेटर बताया था 40 पे नहीं आई और फिर हम वही रह गए। कई लोगों ने 2016 में ये गलतियां करी, कई लोगों ने 2021 में ये गलतियां करी। तो हमारी गलतियों से सीख लो। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा समझना है और अपना दिमाग भी लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इथेरियम की, क्योंकि बहुत समझाना पड़ता है आप सब लोगों को, और बार बार आपको वो कहना कि झंझोड़ना पड़ता है कि भैया चीज़ों को सीखो। ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली कई लोग बोलते हैं कि हम तो आपकी बात में रह गए, चीज़ों को समझ नहीं पाए। अपना दिमाग भी थोड़ा प्रोसेस या यूज़ करना शुरू करो इन चीज़ों के लिए, कि अगर किसी में 4-5 गुना हो चुका है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँ, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? इंडिकेटर्स एक इन जनरल बताते हैं कि वो पीक हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सबसे इथेरियम की, $4000 पे छू गया यार दोबारा से, मुबारक हो आप सबको। और यहाँ पर पहले जो फिबोनाची की रेशियो थी 0.618, बिटकॉइन ने जब इसको ब्रेकआउट किया था, 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया था, तो वो एक इंपॉर्टेंट बुलिश सिग्नल था। और यहाँ पे इसको इसने किया तो $4000, अब वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 0.786 और $4000 का हमारा टारगेट हिट हुआ। लेकिन अगर इसको पार करता है तो फिर ये लगता है अपना ऑल टाइम हाई, जो कि $4700-4800 के आसपास आता है। और यहाँ पे एक और बुलिश सिग्नल निकल के आ रहा है, वो है गोल्डन क्रॉस। बिटकॉइन के अंदर अभी गोल्डन क्रॉस हुआ तो क्या धुआं देखा हमने, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब इथेरियम के अंदर भी गोल्डन क्रॉस होता दिख रहा है, और बड़े कॉइन्स के अंदर या खासकर बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर अगर गोल्डन क्रॉस होता है, या स्टॉक मार्केट के अंदर कई बड़े जो कॉइन वो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर गोल्डन क्रॉस होता है, तो उसको एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। तो यहाँ होता दिख रहा है, तो आप कह लीजिए आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है अगर ये जो रेजिस्टेंस है $4000 को का, इसको अगर इसको ब्रेक करता है तो ये आपको ऑल टाइम हाई या $5000 भी जाता दिख सकता है। और बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि $7,500 से $10,000 का इस बुल मार्केट का इसका टारगेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं टिकता है 4000 पे, तो यहाँ पे आपको पता ही है 3350 पे इसको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिबोनाची की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से अगर बिटकॉइन में कुछ उलट फेर ना हो जाए तो यहाँ तक ये आने की कोशिश करेगा। बाकी दोस्तों, इथेरियम, बिटकॉइन अपना जलवा यहाँ दिखाते दिख रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि हम अब कहाँ क्या देखें, क्योंकि हमारी मूंगफलियाँ या मूंगफलियों के छिलके अब वो बादाम बन गए हैं, किशमिश बन गए हैं, काजू बन गए हैं। और यहाँ पे कई लोग जो है मेरे भाई बहन जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं और मस्त हैं, पिक्चर नज़ारा देख रहे हैं, जो हम बोलते थे कि ये करना है, अब ये टाइम आपको पॉपकॉर्न खा के तमाशा देखने का है।
मार्केट के अंदर जो लोग फड़फड़ा रहे हैं मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, या फोमो में फंसने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझदार लोग इस टाइम पे चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पोर्टफोलियो देखते हैं, खुश होते हैं, एक अलग ही एनर्जी आती है। लेकिन नए लोगों के साथ वो कहानी तो है नहीं, क्योंकि कई लोग जो अक्सर जो मीम्स बनते हैं, पिक्चर्स बनती हैं, 30,000 पे बिटकॉइन था, 15,000 पे था या 50,000 पे था, तो कोई लाइन के अंदर नहीं खड़ा था, लेकिन आज लाइन लगी हुई है, गूगल की सर्चेस बढ़ती दिख रही हैं। तो ये थोड़ा फ़र्क होता है चीज़ों को समझने के अंदर। लेकिन फिर भी मुझे 5 कॉइन्स दिखे जो मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम के अंदर अच्छा कर से दिख सकते हैं। तो उसमें से अगर मैं सबसे पहले कॉइन की बात करता हूँ, वो निकल के आता है आपका नियर प्रोटोकॉल। नियर प्रोटोकॉल एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, $8 के आसपास को रेजिस्टेंस, फिबोनाची की 0.382। अगर इसको पार करता है तो इसके अंदर अभी फ्यूल है, हमें लगता है 0.618 इसका एक टारगेट हो सकता है, जो कि $13 तक आता है। यानी कि 50 से 100% का पोटेंशियल शॉर्ट टू मिड टर्म में ये कॉइन भी रखता है। अगर यहाँ पे भी इसका गोल्डन क्रॉस होता दिख रहा है तो एक ये भी बुलिश सिग्नल है, और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो $5 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। और हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी अगर कोई बड़ा कुछ कांड ना हो जाए तो यहाँ तक ही आने वाला है। ऐसा लगता है इसके अंदर भी एक रैली ड्यू है जो आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकती है। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है एप्टॉस। $15 पे आ गया भाई, $5 से हम बात कर रहे हैं इसकी, $10 पे भी कितना है आपको बोलने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। क्योंकि बड़े कॉइन्स होते हैं ना, एक यूज केस होता है, तो एक कॉन्फिडेंस अलग आता है। लेकिन मैं एक फनी बात बताऊँ आपको, एप्टॉस को लेके एक फनी बात बताता हूँ। एप्टॉस का जो आपको पता है, इंडियन ब्लॉकचेन वीक के अंदर एप्टॉस भी जो है, वहाँ पे उसके जो आई थिंक को फाउंडर थे, और किसी ने उनसे रैंडमली बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, बिटकॉइन कब बना था उसके बारे में पूछा, तो भैया उन्होंने बोल दिया 2012। तो हो सकता है कई बार जब जल्दी जल्दी बात करते हो तो नर्वस हो जाते हैं, तो शायद वो इस बात में बोल गए होंगे। लेकिन फिर ये लगता है भैया जब बिटकॉइन के चीज़ों को नहीं समझ पा रहे तो भैया एप्टॉस का क्या करेंगे ये। तो इसको फन वे में लीजिएगा, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। कई बार क्या होता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, जब हम कुछ बहुत सारी एक्टिविटी के अंदर रहते हैं, लगातार इंटरव्यू हो रहे होते हैं, तो हम उस चीज़ के अंदर रह जाते हैं। लेकिन फिर लगता है यार ये तो बेसिक सी चीज़ है, 2008 2009 की बात करनी चाहिए थी, 2012 में ही पहुँच रहा है कि भैया दुनिया ही शुरू 2012 में हुई थी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की। थोड़ा सा लगता है, लेकिन एप्टॉस का जैसा हम बोल रहे थे कि इसने एक पंप दिख रहा है $18 के आसपास, ये अब इस जो है इसका ऑल टाइम हाई है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, नियर एप्टॉस नई एंट्री के लिए देख रहे हो, तो यहाँ एंट्री नहीं बनती है। $11 के आसपास आएगा तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर इसको देख रहे हो तो इसका टारगेट $18.5 से $20 का हो सकता है। और अगर इसको लॉन्ग टर्म में भी देख रहे हो, नियर को, एप्टॉस को, ये कैरी किए जा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक और कॉइन है, वो है पाइथ नेटवर्क। अगर पाइथ नेटवर्क की बात करते हैं, PYTH, इसके अंदर लगता है फ्यूल है, और यहाँ पे ये आपको आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता दिख सकता है। इस टाइम पे इसका प्राइस $0.5 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर ये 0.45 के आसपास आ जाए, एक एंट्री यहाँ अच्छी बन सकती है, और एक $0.4 के आसपास आ जाए, यानी कि 40 सेंट पे आ जाए, तो एक अच्छी एंट्री बन सकती है। आने वाले टाइम के अंदर ये लगता है कि 7.5 से बल्कि $1 तक का शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। एक स्पाइक आएगी तो ये भी आपको खेल आपको करता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। एक और कॉइन है फाला। AI एजेंट्स की बहुत बात हो रही है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ खास पंप नहीं हुआ है। इसका ऑल टाइम हाई देखते तो $1 के आसपास है, लेकिन ये इस टाइम पे $0.1718 के आसपास चल रहा है। अगर ये 0.1 इसके आसपास मिल जाए और एक अच्छी एंट्री 0.14 यानी कि 14 सेंट पे मिल जाए, तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। और ऐसा लगता है इसके अंदर भी एक पंप ड्यू है। शॉर्ट टू मिड टर्म में 20-50% का ये प्रॉफिट बुक आप कर सकते हो, देके जा सकता है। लेकिन हाँ, ये भी अच्छा रिटर्न देता दिख सकता है। इसके ऊपर भी अपनी जो है रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। एक और कॉइन है XION। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये कॉइन, और जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, अगर बाइनेंस और कॉइनबेस को छोड़ दें, जैसे KuCoin हो गया, बायबिट हो गया, इस पे ये लिस्ट हुआ है एक साथ। तो ये अभी जो नया कॉइन आया हुआ है, और अगर ये आपको 5.5 के नीचे मिल जाए और या अच्छी बेस्ट एंट्री $5 के आसपास मिल जाए, तो ऐसा लगता है जब मार्केट, क्योंकि जब भी कोई नया कॉइन आता है तो एक हाई बनती है, फिर वो करेक्शन लेता दिखता है, फिर वो अगले मूव के लिए तैयार होता है। तो हो सकता है ये भी आपको अच्छा करता दिखे, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, KuCoin, बायबिट, बिटगेट, इस पे ये लिस्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये चेन एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे भी नज़र आप बना के रखिएगा। और अगर टारगेट की बात करते हैं तो 7.5 से लेके
$9.5-10 तक का शॉर्ट टर्म मिड टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है देने का। बाकी अगर परफेक्ट एंट्री देख रहे हो $5 के आसपास मिले तो इसके ऊपर आप नज़र बना के रखिएगा। लेकिन अगर मैं ये लो टू मिड कैप कॉइन्स की बात करता हूँ, क्या मैं फाला की बात करता हूँ, क्या मैं एक्जॉन की बात करता हूँ, ये सारे कॉइन्स ना लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं देखते हैं। ये सारे कॉइन्स हम इसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए देखते हैं कि अगर आप 20-50% मिला अपना साइड कर लिया तो इस हिसाब से, और अच्छे कॉइन में लगा दिया, तो इस हिसाब से आपको देखा जा सकता है और इस नज़रिए से आपको देखना चाहिए। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम जो भी रिसर्च करते हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं और हमारी जो गलतियां हैं उससे सीख लो वो बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो अपनी रिसर्च, सबसे पहले जो बात समझने की है, अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा, उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। और क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है जितना अच्छी लगती है उतनी है नहीं। अगर आपने थोड़ी समझदारी नहीं दिखाई तो हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई लूटने के लिए बैठा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, कॉन्टेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।